वेलकम दोस्तों। तो आज हमारा हेड नेक एंड फेस का सेकंड टॉपिक रहेगा लेक्रेमल अपैरेटस। तो सबसे पहले देखेंगे लेक्रेमल अपैरेटस होता क्या है। तो द स्ट्रक्चर्स कंसर्न विथ द सिक्रीशन एंड ड्रेनेज ऑफ टीयर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट द लेक्रेमल अपैरेटस। जो जो स्ट्रक्चर्स हमारे टीयर के सिक्रीशन और ड्रेनेज से कंसर्न रखते हैं उन वो सब आते हैं आपके लेक्रेमल अपैरेटस में। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स एक है, सबसे पहले लेक्रेमल ग्लैंड और डक्ट। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये लेक्रेमल ग्लैंड है और ये जो पिंक कलर के थ्रेड लाइक है ये उसके डक्ट्स है। ठीक है, नीचे आता है कंजंक्टिवल सैक। उसके बाद एक ये बड़ा सैक आता है जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवल सैक। उसके बाद आते हैं लेक्रेमल पंक्टा एंड कैनेलिकुला। ठीक है, तो पंक्टम मतलब ये जहाँ पे ये कंजंक्टिवल सैक खत्म हो रहा है और जहाँ से आपका कैनेलिकुला शुरू हो रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं पंक्टम। ठीक है, वहाँ से आगे शुरू होता है कैनेलिकुलस, जो जाके ड्रेन होता है आगे जाके लेक्रेमल सैक में, या आप देख पा रहे हैं सैक, और वो जाके नीचे होता है नेसोलेक्रेमल डक्ट में टर्मिनेट। ठीक है, और नेसोलेक्रेमल डक्ट जाके ओपन होता है नोज में। ठीक है, तो ये आपके पांच कंपोनेंट्स है: लेक्रेमल ग्लैंड एंड डक्ट्स, कंजंक्टिवल सैक, पंक्टा एंड कैनेलिकुला, लेक्रेमल सैक और नेसोलेक्रेमल डक्ट। तो ये आप नाम याद रखिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लेक्रेमल ग्लैंड। तो लेक्रेमल ग्लैंड एक सीरस ग्लैंड है, सिचुएटेड चीफली इन द लेक्रेमल फोसा ऑन द एंटेरोलेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट। आप ये देखा आपने, ये आपका ऑर्बिट है। ऑर्बिट के एंटीरियर साइड और लेटरल साइड, बाहर साइड है। तो एंटेरोलेटरल साइड प्रेजेंट रहेगा ये ऑफ द रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट एंड अपर आईलिड। ठीक है, और ये जे शेप रहता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये जे शेप्ड है। और जो ऊपर वाला पार्ट है, थिक वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आप ऑर्बिटल पार्ट। और उसके नीचे जो पतला वाला पार्ट है ये है पाल्पेब्रल पार्ट। इन दोनों से आपके लेक्रेमल डक्ट्स निकलते हैं जो जाके ओपन होते हैं कंजंक्टिवल सैक में। ठीक है, अबाउट डजन ऑफ डक्ट्स ओपन इनटू कंजंक्टिवल सैक एयर फॉर्निक्स। डक्ट्स ऑफ ऑर्बिटल पार्ट पास थ्रू पाल्पेब्रल पार्ट। ठीक है, अब आपकी मतलब डायग्राम में देखिए, जो ऊपर ही आपका ऑर्बिटल पार्ट है उसके डक्ट जब नीचे आते हैं तो वो जो नीचे पाल्पेब्रल पार्ट है उसको पास होके आते हैं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। और इट इज सप्लाइड बाय लेक्रेमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। इसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है। और लेक्रेमल फ्लूइड फ्रॉम ग्लैंड फ्लोस इनटू द कंजंक्टिवल सैक एंड लुब्रिकेट्स द फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, इसका फंक्शन भी बताया है कि जो लेक्रेमल फ्लूइड आता है इस ग्लैंड में से वो नीचे फ्लो होता है कंजंक्टिवल सैक में और इट लुब्रिकेट्स द फ्रंट ऑफ द आई। सेकंड हम देखेंगे कंजंक्टिवल सैक। तो कंजंक्टिवल सैक के बारे में हमने ये बोलेंगे, कंजंक्टिवल लाइनिंग डीप सर्फेसिस ऑफ द आई। एक पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा दो टाइप के होते हैं, एक जो डीप सर्फेसिस ऑफ आई को कवर करते हैं और एक जो फ्रंट ऑफ आई को कवर करते हैं। तो जो डीप सरफेस वाला है वो है पाल्पेब्रल और जो फ्रंट ऑफ आई है वो है बल्बर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम कंजंक्टिवल सैक। ठीक है, ये आपकी कंजंक्टिवल सैक रहेगी। द स्पेस बिटवीन बल्बर एंड पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा इज नोन एज कंजंक्टिवल सैक। ठीक है, अब आएगा लेक्रेमल पंक्टा एंड कैनेलिकुला। तो कैनेलिकुला बिगेन्स एट पंक्टा एंड इज 10 मिलीमीटर लॉन्ग। आपको मैंने बताया था कि जो कंजंक्टिवल सैक है जहाँ टर्मिनेट होगा वहाँ आता है पंक्टा और वहाँ से शुरू होता है कैनेलिकुला। तो कैनेलिकुला 10 मिलीमीटर होता है जिसमें से वर्टिकल होता है 2 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर होता है वो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड बोथ द कैनेलिकुला ओपन्स इनटू लेटरल वॉल ऑफ लेटरल लेक्रेमल सैक। लेक्रेमल सैक है उसके लेटरल वॉल में जाके दोनों ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना सफिशियंट है। उसके बाद आएगा आपका सैक। सैक के बारे में हम बोलेंगे कि इट इज 12 मिलीमीटर लॉन्ग, 5 मिलीमीटर वाइड एंड इज सिचुएटेड इन द लेक्रेमल ग्रुप। लेक्रेमल सैक सिचुएटेड इन लेक्रेमल ग्रुप नाम से याद कीजिए। और इसका अपर एंड ब्लाइंड है। अपर एंड कहीं जाके ओपन नहीं होता, पर नीचे लोअर एंड है वो नीचे जाके नेजो लेक्रेमल डक्ट के साथ कंटिन्यूस है, क्योंकि लेक्रेमल सैक के बाद नीचे तुरंत नेजो लेक्रेमल डक्ट आएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे लेक्रेमल नेजो लेक्रेमल डक्ट के बारे में। तो ये भी एक मेम्ब्रेनस पैसेज है विच इज 18 मिलीमीटर लॉन्ग। और लेक्रेमल सैक हमने बोला था कि 12 मिलीमीटर लॉन्ग है, नेजो लेक्रेमल डक्ट 18 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, begins at the lower end of lacrimal sac, runs downwards, backwards and laterally and opens into inferior meatus of nose. नोस में तीन मियाटस होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। तो जो इंफीरियर मियाटस है उसमें ओपन होता है आपका नेजोलेक्रेमल डक्ट। ठीक है, हम जब नोस पढ़ेंगे उसमें सुपीरियर और इंफीरियर मियाटस भी पढ़ेंगे। तो अभी पर आप इतना याद रखिए कि नेजोलेक्रेमल डक्ट ओपन्स इनटू इंफीरियर मियाटस ऑफ नोस। ठीक है, ये देखिए आप सीधे सीधे एक सीक्वेंस में है सारे। मैं आपको डायग्राम एक बार फिर से दिखाता हूँ।
सबसे पहले आएगा लेक्रेमल ग्लैंड, उसके साथ रहेंगे उसके डक्ट्स। डक्ट्स ओपन होते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं कंजंक्टाइवल सैक। कंजंक्टाइवल सैक जाके टर्मिनेट होता है पंक्टम, उसके आगे बनता है कैनेलिकुलस। कैनेलिकुलस हमने देखा था कि 2 मिलीमीटर आपका वर्टिकल है, 8 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वो जाके खुलेगा लेक्रेमल सैक में। सैक जाएगा नीचे नेजो लेक्रेमल डक्ट में, जो ओपन होता है इंफीरियर मिएटस ऑफ नोज में, ठीक है। ये आप डायग्राम देखिए और ये करिए। तो ये आपका कंपोनेंट पूरे हो गए लेक्रेमल पैटेस के। अब इसका अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में अपन 2 पॉइंट याद रखेंगे कि जो लेक्रेमल सैक है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको बोलते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्रेमल सैक इज नोन एज डेक्रोसिस्टाइटिस। दूसरा पॉइंट, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ लेक्रेमल फ्लूइड ओवर द चीक्स इज नोन एज एपीफोरा। जब लेक्रेमल फ्लूइड का एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया तो वो आपका चीक्स पे आ जाता है, मतलब आंखों से बहता है, जिसको हम टीयर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपीफोरा। बेसिकली क्या होता है, जब आपका लेक्रेमल ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं टीयर्स, वो ब्लिंकिंग के थ्रू पूरे आई में सर्कुलेट हो जाते हैं, पूरे आई को मॉइस्चर करते हैं। बट अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ तो वो इन फॉर्म ऑफ टीयर्स बाहर आ जाते हैं ओवर चीक्स, और ये अगर एक्सेसिव हुआ तो इसको हम बोलेंगे एपीफोरा, ठीक है। ये बस इतना छोटा सा ही टॉपिक था, कर लीजिए। थैंक यू।